राहुल गांधी की पदयात्रा कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी गुमला जिले के बसिया प्रखंड स्थित कोनबीर पहुंचे। वहां पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया कर्मियों से बात की और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य बताया। राहुल गांधी ने मीडिया कर्मियों करने से बात करते हुए बताया कि देश में अभी भय का माहौल है। अभी की सरकार ओबीसी, दलित, आदिवासी के लिए कार्य नहीं कर रही है। इनका शोषण हो रहा है। देश चलाने वाले आईएएस अधिकारियों में दलित, आदिवासी की संख्या बहुत ही कम है। सरकार जातीय जनगणना नहीं कर रही है, जिसके कारण उन्हें अपना हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो उनकी सरकार आदिवासी, दलित, पिछड़ों का जातिगत जनगणना करके उनके उत्थान करने का काम करेगी और ऐसे लोगों को खड़ा करने का काम करेगी जो समाज में जिस जाति की जितनी संख्या है उसी अनुरूप उसे अधिकार देने का काम करेगी। जब पत्रकारों के द्वारा झारखंड की राजनीति के बारे में सवाल करते हैं, पूछा गया कि झारखंड में आदिवासी के अलावा मूलवासी वर्ग भी हैं जो आदिवासियों की तरह ही इस क्षेत्र में रहते हैं। रहन सहन समान होता है, लेकिन अधिकार के मामले में कुछ नहीं मिलता है और उनकी स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा इन लोगों के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? इस सवाल पर राहुल गांधी के द्वारा राजेश ठाकुर द्वारा जवाब देने के बाद कही गई। राजेश ठाकुर ने बताया कि इस पर कांग्रेस पार्टी कार्य कर रही है, सर्वे किया जा रहा है, जल्द ही इस पर ठोस कदम उठाए जाएंगे और अधिकार दिलाया जाएगा। वहीं जब राहुल गांधी से सवाल किया गया कि आज कांग्रेस जातीय राजनीति कर रही है, जातीय जनगणना की बात कर रही है, ओबीसी, दलित, आदिवासी को उत्थान की बात कर रही है, उनके पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार कौन है? जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय इसके लिए क्या कदम उठाए गए थे? अब सरकार बनती है तो क्या कदम उठाया जाएगा? इस पर जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना पहले ही करवाया है। सरकार आने के बाद फिर से जातिगत जनगणना करवाएगी और जाति के आधार पर उन्हें उनका हक दिलाएगा। अभी जहां देश में अधिकांश कॉरपोरेट और अग्रणी स्थानों पर आदिवासी, दलित और अग्रणी स्थानों पर आदिवासी, दलित और ओबीसी इनकी उपस्थित नहीं के बराबर है, कांग्रेस पार्टी इन सब के लिए कार्य करेगी। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कोनबीर पहुंचने पर उन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में गुमला, लोहरदगा, खुटी इत्यादि जगह से लोग पहुंचे हुए थे। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जातिगत राजनीति में फंसी हुई दिखी। विकास के अन्य मुद्दों से हटकर ज्यादातर जातीय मुद्दों पर चर्चा रहा। आदिवासी, दलित, पिछड़ों पर किए गए सवालों पर राहुल गांधी फंसे नजर आए। ऐसे में कार्यकर्ताओं को उत्साह के बीच राहुल गांधी का न्याय यात्रा कितना सफल हो पाता है, देखने वाली बात होगी। अमित राज, संवाददाता, गुमला। जनगणना हम लागू कर देंगे। कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना में काम शुरू है, जहां भी हमारी सरकार है हम जाति जनगणना कर रहे हैं। 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, अनफेयर कैप लगाया है, इसको हम हटा देंगे। रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है इसको खत्म कर देंगे और आदिवासी जो है और दलित जो है उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। सर जयराम सर भी यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। देखिए, आज जो हम लोग न्याय यात्रा लेकर के चल रहे हैं उसका क्लियर है, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ स्टेट लेवल पे होनी चाहिए। या आप एक तरफ कहते हैं कि इनको भी रख लेना चाहिए, वो कहते हैं कि नहीं हम पहले से हैं और नया नहीं होना चाहिए। तो उन दोनों का सामंजस्य बिठाने का काम चल रहा है। उस पर हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी, उसकी भी रिपोर्ट के लिए उसमें यहीं के कालीचरण मुंडा और केशव महतो कमलेश्वर आपके मूलवासी के हो गए, उधर आदिवासी समुदाय से कालीचरण मुंडा हो गए, उनकी कमेटी बनी है, वो फैक्ट फाइंडिंग्स देगी। उसके बाद हम लोग रिपोर्ट करेंगे। ब्रॉडली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार है, और ये मुझे शुरुआत से आज तक ट्राइबल लोगों ने कहा है कि हमारी जो सरकार है वो ट्राइबल फ्रेंडली सरकार है, गरीबों की फ्रेंडली सरकार है। और जो बीजेपी की सरकार थी वो एंटी ट्राइबल सरकार थी और उन्होंने जो आदिवासियों के साथ जमीन के साथ किया वो सारे के सारे आदिवासी बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा अन्याय किया। का पदयात्रा कार्यक्रम के तहत यहाँ प्रेस वार्ता उन्होंने किया। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की और उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो था मुख्यतः ओबीसी का, कि हमारे देश में अभी ओबीसी का मुद्दा उन्होंने किया, जातिगत जनगणना की बात कही। लेकिन जब सवालों पर आए, पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो वो फंसे हुए नजर आए, तो सटीक जवाब नहीं दे पाए। उनका कहना था कि अभी
हमारे देश में जो 90 चलाने वाले हैं IAS है, मुख्य IAS है, जो देश को चला रहे हैं, उसे मात्र 3 OBC, यहाँ कॉर्पोरेट में OBC दलित इतने लोग नहीं रह रहे हैं। ये बहुत सारे उनके सवाल थे। जब पत्रकारों ने उनसे यही सवाल किया इसके लिए जिम्मेवार कौन है, उनके समय में क्या था, तो वो सब सवाल से वो बीच बचाव का जवाब देते नजर आए। उन्होंने कहा कि उनके समय में मुद्दा उठाया गया था, सारा कुछ होता था और अभी और भी किया जाएगा। हालांकि आज इस बड़े समारोह में देखने के लिए उनको बहुत भीड़ थी, लोग इतने बेचैन थे देखने के लिए, हजारों की संख्या में देखने के लिए लोग आए हुए थे। ये देखा जा सकता है कि भीड़ जब इतनी है तो वहाँ राहुल गांधी के कितने चाहते लोग हैं, नेशनल लीडर है, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है, साथ ही साथ उनके कन्हैया कुमार और जयराम नरेश जैसे बड़े चेहरे भी थे। ये भी लोगों के लिए बहुत ही मतलब एक देखने के लिए केंद्र था कि आज इतने बड़े नेताओं से बात हुई। लेकिन यहाँ पर अधिकांश लोगों को निराशा हुई। वो जिस मुद्दे पर अभी भी जो विकास की बात नहीं करते, जातिगत मुद्दे पर फंसे हुए नजर आए। जातिगत मुद्दे OBC दलित मुद्दों की बात करते रहे, विकास या किसी अन्य मुद्दे समस्याओं के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं